नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पी.के. शाह है। आज आपको जो है ना गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एज वेल एज प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया के बारे में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताएंगे। ठीक, जब भी कोई व्यक्ति मतलब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है कि हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। बहुत टाइप का जो है ना प्रेगनेंसी सपोर्ट करने वाला हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज होने लगता है, जिस वजह से कभी कभी किसी को जो है ना हाइपरटेंशन होता है। तो इसी को बोलते हैं प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक, इसमें ओनली आपको हाइपरटेंशन ही होता है और इसका मैनेजमेंट में क्या कीजिएगा, जो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट है तो वही करना है। एंड इसके साथ साथ क्या है, अगर बहुत सीवियर है तो आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है। और ये भी चांस रहता है कि अगर आपको प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन है तो आपको मतलब प्रेगनेंसी इन होने के बाद वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो वो आपको मतलब प्रेगनेंसी इन होने के बाद कभी भविष्य में आपको हाइपरटेंशन का आप शिकार हो सकते हैं, अर्थात आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं प्री इक्लेम्सिया। प्री इक्लेम्सिया क्या होता है, ये भी एक कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है कि आपको तो हाइपरटेंशन है, ये है प्रेगनेंसी में, इसके साथ साथ क्या होता है इन ऑर्गन डैमेज हो जाता है। अर्थात इन ऑर्गन डैमेज करने का मतलब है कि आपके बॉडी का बहुत टाइप का ऑर्गन जो है जो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा हाइपरटेंशन के वजह से। तो जैसे कि प्रोटीन का अधिक मात्रा में यूरिन में रहेगा, आपका बॉडी स्वेल कर जाएगा। ठीक, आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, आपको नोजिया वोमिटिंग अधिक होगा। तो अगर ये सब कंडीशन आपको मिल रहा है, क्या सा हाइपरटेंशन प्लस इन ऑर्गन डैमेज, तो इसको ही हम बोल देते हैं प्री इक्लेम्सिया। और इसके बाद एक और टर्म आता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लेम्सिया बोलते हैं। ये मोर कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसमें क्या है कि आपका हाइपरटेंशन भी है, ठीक, इन ऑर्गन डैमेज भी है, और इसके साथ साथ आपका क्या है सीएनएस भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके में कि आपको सीजर एक बार या बार बार आता है। और ये आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है या प्रेगनेंसी के पोस्ट भी आपको ये होता है सीजर। तो ये मतलब बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और इसके ट्रीटमेंट आपको जो है अच्छा सेटअप में कराना पड़ता है, जिसके लिए जनरली यूज किया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 का इंजेक्शन यूज किया जाता है सीजर को कम करने के लिए। वैसे जो नॉर्मल भी होता है वो सभी यूज किया जाता है, पेंटोइन सोडियम हो गया या लिवेरा हो गया, ये सभी यूज किया जाता है। तो आपको उम्मीद है कि आज आप ये तीनों के हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी हो उसके बारे में प्री इक्लेम्सिया क्या होता है एंड इक्लेम्सिया क्या होता है। अगर आप प्री इक्लेम्सिया को अगर ठीक नहीं कर रहे हैं, अगर उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत सीवियर इफेक्ट कर सकता है, आपके ब्रेन इंजरी कर सकता है, फाइनली डेथ भी हो जाएगा या कोमा में आप जा सकते हैं।